और दूसरा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, वो भी आप और हम सेलिब्रेट करने लायक हैं। तो स्वतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। हर बाबा के रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार है। तो आज यूँ सोच लो, दो मुख्य त्यौहार हैं वो इकट्ठे हो गए। स्वतंत्रता मिली, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या होता, शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कोई बताया है तो आपके कितना समझ में आ गया, आप जो पढ़ो, पर वो लिखा है कितना गया है, क्योंकि स्वतंत्रता का इतिहास सारा का सारा लिखना तो इम्पॉसिबल चीज़ है। और स्वतंत्रता के साथ जो एक ट्रेजेडी जिसमें के गुजरे हम, जो भारत का यूँ सोच लो काला इतिहास था, उससे बुरी घटना हिंदुस्तान के विश्व में कदे नहीं घटी होगी कि आड़े एक के देश में एक के साथ बिल्कुल एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होने वाले, एक दूसरे की शादियों में हाथ बटाने वाले, एक दूसरे के रोज घर में जिनका आना जाना था, और वो आदमी एक दूसरे के उनके प्यासे हो जाए, इससे हृदय विदारक कोई घटना नहीं हो सके। तो स्वतंत्रता की गिफ्ट मिली, लेकिन उसके साथ में जो इतना गहरा घाव मिला कि इसकी भरपाई आज तक भी नहीं हो पाई। 75 साल के और 7500 साल लागना तो भी नहीं कर पाई होता, क्योंकि दुश्मनों से लड़ना एक और बात है, और अपने घर के लड़ना, अपने देशवासियों के साथ लड़ना, और वो भी बिना किसी कारण। यूं नहीं कि आप पड़ोसी ने हमारे खातर पहुंच गए और उसने आपका किलो बिगाड़ा ही नहीं। पड़ोसी आपने सारे खानदान में खत्म करने खातर पहुंच गया तलवार लेके हाथ में, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके उसके साथ बहुत मधुर संबंध रहे। तो इसकी कल्पना किस तरह करी जा सकती है कि वो की संबंध रहा होगा, वह चीज आप सोच ही नहीं सकते, वह किसी ने भी। और जो आज़ादी मिली थी वह इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी हमारे सब खातिर कि उस खातिर इतनी लंबी गुलामी और उस गुलामी के अत्याचार जो गिने नहीं जा सकते। जिन लोगों ने सहन करे उन्हें यूँ लगे था कि जिन दामा भी मिल जाओ, स्वतंत्रता तो सस्ती है, क्योंकि देश में जो ये बात बढ़ रहे और खून चूसन लग रहे भारत का, ये किसी तरह भारत से बाहर जाए तो हम अपने देश में अपने तरीके से ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था में संभाला, इसका कृषि का डेवलपमेंट करा, और दूसरे जो तकनीकी हैं उनमें आगे बढ़ा, नई खोज करा, नए विकास के रास्ते खोजा, ये सारे के सारे नए उद्योग लगावांगे, नई रेल लाइन बिछावांगे, नए कारखाने खोलेंगे, भारत का हर आदमी आत्मनिर्भर होगा, हम आज़ादी की हवा में सांस लेवांगे। ये सारे इतने सपने थे कि इन खातिर यूँ लगा था कि जिन दामा भी मिल जा, एक बार स्वतंत्रता मिले तो, लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ी वह इतनी खतरनाक होगी यह किसी ने सोची नहीं। तो जिसका इतना सारा शोर है 15 अगस्त, वो आप सब समझ लो। माताएं ने कई बार, पिछली बार एक माता आई मेरे पास, बोली कि झंडे तो नेता लगा कर दीदी, आपा क्यों लगाएंगे इस बार? तो मतलब झंडे लगे तो एक पार्टी आएगा, दूसरी पार्टी आएंगे, क्यों कर लगाऊंगी? तिरंगा तो सारे क्यों कर लगा सकेंगे? बताइए, इस तिरंगे में उस तिरंगे में फर्क है, उसमें यो नीला नीला चक्र कौन? वो पार्टी का है झंडा, जो जिसमें नीला चक्र है, जो झंडा पूरे देश का है, हर भारतवासी का है। वो जिस तिरंगे के वो 3 कलर और वो अशोक चक्र देख के में आपकी हार्ट बीट तेज हो जानी चाहिए, दिल में इतना गर्व, इतना नशा, इतनी आत्मनिर्भरता
इतना प्यार, इतने रिस्पेक्ट, और ये सारे जितने भी बाबा ने बताए हैं पॉजिटिव भाव जो हैं, फीलिंग्स तय इतना भर जाना चाहिए तिरंगे के नाम तय हर भारतवासी का दिल कि यो मेरे देश का, मेरे घर का। जिस तरह आप ज्ञान सुनो हो तो बाबा से जिस तरह प्यार है, तो आप कदे यह चीज कह सको हो कि तेरा बाबा आ रहा है, एक भी आत्मा नहीं कह सकती, कोई भी के आप कहोगे मेरा बाबा, तो वो आपका है। इसी तरह देश हमारा हर एक का है, वो किसी एक आदमी का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक दल का नहीं, किसी एक संस्था का नहीं, किसी एक संगठन का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, वो सारा का है। जिस तरह भगवान एक है सारा का, सारी दुनिया का, तो भारत में चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले क्या है, देश सारा का है, सबका है। और आज स्वतंत्रता के इस महोत्सव में, इस त्योहार में आप सारे एक संकल्प लो कि आप कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलोगे जिससे देश कमजोर, क्योंकि कोई भी चीज मनाने का मतलब क्या है, ये जिस तरह कई बार क्या हो है, बहुत सारी चीज आपने देखी होंगी, लोग बिना ही बात आलोचना करते हैं किसी चीज की। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो है देश की सुरक्षा खातर, देश की प्रोग्रेस खातर, हमारे सारे के विकास खातर, और हम कई बार मेरा उसका 2.5% नहीं होता और हम 100% के ठेकेदार बन के आलोचना करने लग जाओ हम इस चीज। तो आप कोई भी इसी बात आज के बाद नहीं कहोगे, नहीं सुनोगे जिससे देश कमजोर होता है, क्योंकि वो देश आपका है, अपना सबका है, किसी एक का नहीं है। वो अगर दूसरे का कमजोर होगा तो आपका अपने आप कमजोर होगा। या इसी चीजें को नहीं है कि 4 बार भाई अगर आपस में एक दूसरे की माँ की गाली देंगे तो केवल उस दूसरे की को एक की थोड़ी है। तो ये बिल्कुल इसी चीज है, भारत है वो सारा का है। तो इस बार में एक मनोज कुमार का नाम सुना होगा आपने, सुना है? फिल्म में आया करता मनोज कुमार, आजकल तो नहीं, पुरानी फिल्म में, खासकर देशभक्ति की पिक्चर आप देखोगे तो मनोज कुमार जरूर पाओगे। वो मनोज कुमार देशभक्ति की फिल्म में इतना सटीक अभिनय किस तरह कर लिया करते ये लोग, तो वो आपने मेरा जो पाठ है, क्योंकि मनोज कुमार का बाबू और मनोज कुमार तो छोटा सा था, भारत कुमार के नाम का जो प्रसिद्ध है, वो पाकिस्तान से आई। उसका बाप वो बिल्कुल छोटा सा था और उसके बाप के साथ वह 2 बच्चे थे, अपने पूरे परिवार में थे, सारे मर गए थे। उनका आके चाचा, ताऊ, दादा, दादी, माँ, बाण सारे मर गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो बाबू बेटा बचे थे, उसकी आंगली पकड़ के नहर वो भारत में आए। और वो बताया उसने अपना अनुभव कि मैं हैरान था मेरे बाप ने देख के, क्योंकि हम आए पाकिस्तान से तो मेरे बाप की आंखें के आंसू नहीं सूखे थे, सारी रात रोंदा रहा था, क्योंकि सारा कुंबा खत्म हो गया। और वो भी अपने परिवार में अपनी आंखें आके कटते हुए देखना तो बहुत खतरनाक चीज हो। तो उसके बाद हम भारत में आए और बोला, जब मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, अगले दिन 15 अगस्त था, क्योंकि यो जो विभाजन काल था ना, यो आजादी से पहले, आजादी का महक था यो सारा काटाराम। तो 15 अगस्त में जब हम भारत में आए तो पहली बार तिरंगा लहराया, 15 अगस्त 1947। और मैं मेरे बाप ने देख के यूं हैरान था। अब जब तिरंगा लहराया गया तो मेरा बाप ताली पीटे था, मेरे बाप के नशे का योग नहीं, इतना खुश, इतना नशा और इतना तल्लीन था ताली बजाने में। और उसने देख देख के ने इतना एकदम अभिमानी फील करे था अपने आप में कि वो आदमी जो सारी रात रोंदा रहा और अपने पूरे परिवार में खत्म होंदा देख के नर आया है, और उसका यो स्वरूप
क्योंकि उस टाइम वो इतना छोटा था कि वो आज़ादी का मतलब कौन समझ सके। पर जो आदमी उसके साथ था उसने गुलामी देखी थी, वो आज़ादी का मतलब समझेगा। तो पहली चीज़ तो जो यह चीज़ कह रहा है कई बार है कि ये तो पाकिस्तान का आए हुए हैं या ये तो पंजाबी हैं, ये कई बार मैं बहुत सारे लोग कहे, और वो भी आप जैसी माता नहीं, अनपढ़ माता नहीं, पढ़े लिखे अपना आपने बहुत समझदार माननीय लोगों के बीच में जोड़ा वहाँ है, जो PhD भी कर रहे हैं, MPhil भी कर रहे हैं, मैं तो सारे कर ही रही हूँ, अपनी जान में दुनिया भर की किताब भी पढ़ रही हैं। वह जब इस इबारत की नज़र से देख के नहीं, या उनके शब्दों में जिस प्रकार का हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है, अच्छा नहीं फील होता किसी भी तरीके से जब इस चीज़ के बारे में बात करी जाए, खासकर पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उनके प्रति जब बात करें, या आपकी बहुत छोटी सोच, बहुत संकीर्ण मानसिकता और बहुत एक छोटे हृदय ने दिखावे है कि वृत्ति हमारी कितनी बेकार हो। क्योंकि उन लोगों, जिन लोगों ने स्नेह चाहिए था, सम्मान चाहिए था, प्यार चाहिए था, हमारा सहयोग चाहिए था, इन सारी चीज़ों की आस में जो आए थे अपना पूरा परिवार खो के, और उनके प्रति इसी फीलिंग से आगे जावे सबके में खो के ने, और अगले इस नजर से देख के नरनारे बिठा दें, तो फिर वे आदमी जाएंगे किते, वे न्यू सोच के एक हमारे देश में जाना, यो तो इन नहीं मिल गया, पाकिस्तान नारा बन गया, हमारा वो देश है, उधर ठिकाना मिलेगा, उधर जावा हाँ, और उड़ा आंधी आप ठोकर मार दो तो क्या करेगी उन आदमी के लिए, चाहे वह सिख उजड़ के गए हों, चाहे वह कश्मीर वाले उजड़ के गए हों, चाहे वह पाकिस्तान से उजड़ के भारत में आए हों, कौन के था उनका? वह लोग जो दूसरे देश में आके न जीरो से सफर शुरू करके न जो आज अरबपति बन सके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके हैं, वह लोग के छोड़ के आए होंगे पाकिस्तान में, जो लोग दूसरे देश में आके न जीरो से शुरू करके न और इस मुकाम तक पहुंच सके हैं गिने दिना में, और अपने में सारे घाव भूल के न वह सारी रात रोंदे रहे होंगे। आज भी आपके सोचो वह जब अरबपति बन गए तो उनके वह घाव मिट गए होंगे, जो अपने सारे बालका ने मार के आया है, जिसने अपनी 20 साल की छोरी थी जहर दिया होगा, कदे नहीं या दुश्मना के हाथा में ना पड़ जाए, और उनने जहर देके न उनने तड़पती छोड़ के न जो लोग लिकड़े होंगे अपने घर से, तो क्या नहीं गुजरी होगी उनके हृदय पे, और फिर अगले देश में आके न और रोटी खाने का जुगाड़ करना, कपड़े का जुगाड़ करना, घर का जुगाड़ करना, और उसके बाद इस स्थिति में पहुंचना कि वह भारत की अर्थव्यवस्था में आगे ले जाने में योगदान दे, क्या नहीं करा होगा उन लोगों ने? तो वह के छोड़ के आए थे और वापस आए बचे के उन्हें मिला, और इस ओरा की मिली हुई नफरत के बावजूद उन्हें बातचीत करके दिखाई अच्छी, इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सके है, क्या सबूत देंगे? और हमारी इतनी ओछी मानसिकता कि हम उस चीज ने इस रूप में देख के बाहर से आए हुए हैं, तो यह चीज अपने भीतर से बिल्कुल मिटा तो देनी चाहिए, उन लोगों के प्रति हृदय से सम्मानित होना चाहिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट और प्यार करना चाहिए कि वो लोग इतना कर सके हैं। दूसरी जगह आके ने उन्हें यह चीज कर दिखाई, बल्कि आड़ा आड़े जो अकर्मण्य और बेकार लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था पे बोझ हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए, मोटिवेशन है तो उनका तो दुनिया भर का बड़ा पड़े पड़े छड़ी दामे हैं उनमें, को 100 साल से नाच खा के मर गया, को 150 साल नाच खा के मर गया, को 70 साल नाच खा के मर गया। आज तो यो संकल्प ले लो, भारत अगर आत्मनिर्भर बनाना, आपके आगे जो आदमी नू आ जाके मैं हमने यह चीज भरी दूंगा, नू सोच लो वो तारा दुश्मन है, हमने भरी दूंगा इसका मतलब हमने काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम बैठे रहो हाथ पर हाथ धरेंगे, क्यों भाई हम इसे बेकार क्यों करोगे, क्या हमने की करने की जरूरत नहीं, हम भरी दोगे, क्यों दोगे? सवाल है यो क्यों दोगे फ्री? हरगड़े की एक माता है जिसके घर में खान ने चावल नहीं थे, छोरा आके ने बोला चावल बना दे मां, ने बोली भाई दुकान पर तेरी मैं कितने बना दूं, लिया होगा तो बना दूंगी। और जिस घर में क्या हालत थी मैं उस घर में गई, एक भी दरी नहीं, एक भी डब्बा में चावल दाल नहीं, कुछ नहीं उसके घर में, बिल्कुल गरीब आदमी।
और उसके आदमी थे जब नु कही ना आप 60 साल के हो गए आप पेंशन बनवा लो। उन्होंने बोला पेंशन तो उन खातर लागू करी गई है जो लोग गरीब हैं और जिनका तो रखी में है कोई नहीं, मेरा हाथ पान है मैं कमा के खा लूंगा, मैं क्यों बनवा लूं पेंशन। इस स्वाभिमान की दाद नहीं देनी पड़ेगी, यो है आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगर आप इतनी लीचड़ मानसिकता हो रही है हमारी कि हम सर्वे करने खातिर जावा तो लोग न्यू पूछेंगे वह लोग जिनके टाइला के फर्श हैं, जिनका एसी है, और मैंने पूछेंगे के देगी सरकार, के देना है वो। कई बार जी तो ऐसा करे कि उन इन्हें किस लैंग्वेज में समझाया जा कि इनके भी करते हैं यू जो फ्री वाला कीड़ा है यो लेकर जा। और कि ये राजनेता, ये नेता आपकी इस रग का फायदा उठाएं। बस यह चीज कह दो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, मतलब बेग मंगे बनाने का तो लग रहे हो हम, या भीतर पैदा नहीं होनी चाहिए, क्यों लेंगे हम फ्री, हमारे हाथ पास आप करें हम कमा के खाएंगे। आप देश के आत्मनिर्भर बनने में, देश के विकास में, देश में आगे ले जाने में जब योगदान दोगे, आप अपने घर खातर कमाओ और उससे फालतू कमाओ। उत्पादन आपका इतना होना चाहिए कि आपके घर में 20 मण की गेहूं की जरूरत है तो 30 मण कमाओ, हम 10 मण थारे घर एक्स्ट्रा में होने चाहिए कि कोई भूखा थारे घर में आ जाए तो हम रोटी खुआ सको उसमें। दूसरे ने देने की नीयत रखो, लेने देने की नीयत क्यों रखो, भिखारी हो क्या। और बाबा यह चीज कहते बाबा स्वमान भरे है हमारे भीतर संगम युग पर। देखो बाबा ने क्या चीज कड़े तो उठाई कि तुम दाता हो, देवता का मतलब दाता हो, हमने कोई ले दे नहीं सकता किन्हें भी, और हम किसे दाता। हाँ लोगों के दिमाग में यह चीज कित बैठ रही है, भगवान ने भी नहीं सोचे हैं तुम देवा। तो बाबा के तो है किसे ते भी, कई बार मुझे सुना होगा ना आपने, कुछ भी मांगना नहीं, सम्मान भी नहीं मांगना। बाबा तो नुको है कोई मने आगे बढ़ने का मौका दे, कोई मने सम्मान दे, कोई मने प्यार दे, क्यों दे, हमारे तो को नहीं ये चीज है, हम देंगे, आप दो सम्मान और दे, सहयोग दो, प्यार दो, ये सारी चीज हम देवांगे ना, अपने से शुरू करो। बाबा ने क्या बताया, सुख दो सुख लो, पहली चीज क्या है दो, पहली चीज लो नहीं। तो आज का जो ये दिन है 15 अगस्त की जो वर्षगांठ हम बनाने का मतलब ये नहीं कि झंडा लहरा लिया और उसकी में मीठा खा लिया, वैसे थे थोड़ा गुणगान कर लिया, नहीं, इस खातर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि भारत वो देश है जिसने कभी भी किसी से किन्हें लिया नहीं, गर्व होना चाहिए हम इसे देश के। हाँ भारत ने कभी आक्रमण नहीं करा किसी पे, किसी की एक टुकड़ा भूमि खातर नजर नहीं टेढ़ी करी, कुछ भी तो नहीं मांगा, हम तो सदा देते हैं। तो बाबा जो को है अपना वो स्वरूप इमर्ज करो। कवि ने क्या बताया, कौन सा देश है भारत, भारत सारंधाहाड़ी के अरमानों की खाती है, भारत सारंधाहाड़ी के अरमानों की खाती है, लक्ष्मीबाई चूड़ावत के बलिदानों की खाती है। अपने भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया। सिकंदर महान करूं नाम से जिसने याद करें लोग, विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। सूरज अपनी पहली किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। आप यूं सोच के खुश हो कि यह वह धरती है जिसने भगवान चुना है अपना आंटा। परमात्मा ने सारी दुनिया में यही जगह पसंद आई, जो देश पसंद आया, वो जगह पसंद आई जिसमें आप पैदा हो। परमात्मा ने भी जन्म लेने खातिर, अवतरण लेने खातिर, दुनिया से ही परिवर्तन करने खातिर, ज्ञान सुनाने खातिर, वो शाश्वत योग सिखाने खातिर
उस धरती का चयन करा जिस धरती में आप पैदा हुए। तो ये किसका देश है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोले हैं इसके वो गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा आपके सारे रिलेशन, देश का मतलब क्या? आपका घर, आपकी मातृभूमि, आपका पड़ोस, आपके संबंध, आपकी धरती, आपके खेत, आपका कुआं, आपका आंगन, ये सारी चीज आपके देश में शामिल है, आपकी अपनी। आदमी मरे तो भी यूं सोचा मैं आखिरी सांस उड़ा लूं, जरा मेरी ये सारी चीज मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। और आप सोचो वो भारत जिसमें 8 लोग रहा करते लोग न छोड़ के जाने का, तो उनकी क्या दशा थी इस टाइम? बदनावे ओ मेरे बदनावे, बदनावे ओ मेरे बदनावे, थम गई तेरी रौनक, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरे, मर गए तेरे रांझे, वतनावे ओ मेरे वतनावे, वतनावे ओ मेरे वतनावे। आप सोच के देखो, भारत के 2 टुकड़े, एक इस साइड एक इस साइड। आपकी साइड जो कुछ भी है, जिसे खेत हैं, जिसी हवा है, जिसी पगडंडी है, जो फसल आप बो, सेम वो दूसरी साइड है। इसाए रेत, इसी जमीन, इसी हवा, इसी जलवायु, सब कुछ उस साइड। आप उस साइड जाओगे तो भी आपने यूँ लगेगा कि ये भारत है। वो लोग अगर इस साइड आए तो भी उन्हें यूँ लगेगा कि वो देश है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, ये तो मुझको लगता है बिल्कुल जाना पहचाना, वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, जैसा देश है मेरा वैसा देश है तेरा, ओ वैसा देश है तेरा। और जब इस देश में आजाद जवान था, जो पागल आदमी थे,
दुनिया के हिसाब से देखा तो क्योंकि उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि हमारा भविष्य क्या होगा। किसी भी लोग थे जो IAS में सिलेक्ट हुए लेकिन जिन्हें टाल कर दी। किसी भी लोग थे जो बड़े पदा बजा सके थे पर उन्हें टाल कर दी। किसी भी लोग थे जो उस टाइम करोड़पति अरबपति थे पर जिन्हें खतर पहन लिया, बेशक उस खातर से उनके छाड़े पड़ गए हों। सारी चीज भूल के न जो बस पागल हो के न इस चीज खातर पीछे चल दिए कि बस भारत आजाद करवाना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और उन लोगों की जब आखिरी हालत थी तो भी उनके यह चीज याद आ रही थी कि जब आजाद हो जाएगा भारत तो किसा होगा हमारा भारत। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवार। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हमको सफर करते हैं, अब हमको सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद फिर से